हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस विजन पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये टॉपिक हमने लिया है मॉडर्न हिस्ट्री से। टॉपिक है असहयोग आंदोलन चोरी चोरा कांड। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस पे हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर दोस्तों किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस या हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन बगैर देरी किए हुए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है, तभी लोगों दोस्तों समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। असहयोग आंदोलन। दोस्तों, असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगर बात करें, आपसे पूछें कि ये की शुरुआत कब से होती है तो 1920 से और 1922 ईस्वी तक के बीच में ये असहयोग आंदोलन चलता है। तो दोस्तों, समय या प्रारंभ ये होता है इसका 1 अगस्त 1920 को ये प्रारंभ होता है। तो आंदोलन का जो दोस्तों प्रस्ताव किसने रखा था, ये रखा था 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था। ये कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया। तो दोस्तों, होता क्या है कि गांधी जी के द्वारा 28 जुलाई को क्या है 28 जुलाई 1920 को ये घोषणा कर दी जाती है कि अगस्त से आंदोलन 1 अगस्त से आंदोलन शुरू होगा। ये किसके द्वारा की जाती है, गांधी के द्वारा ये घोषणा कर दी जाती है 28 जुलाई को, और इसका जो प्रारंभ हो जाता है 1 अगस्त को हो जाता है। अब इस अगस्त जो आंदोलन शुरू हो जाता है तो इसके जो प्रस्ताव को कलकत्ता अधिवेशन में पास किया जाता है। तो 4 दिसंबर 1920 को कलकत्ता कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसमें दोस्तों अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। और दोस्तों क्या है, इस प्रस्ताव का विरोध दोस्तों किसने किया था, तो इस प्रस्ताव का विरोध दोस्तों CR दास और लाला लाजपत राय ने किया। प्रश्न बन जाता है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया है, तो लाला लाजपत राय और CR दास यानी चित्तरंजन दास, इन्हें दीनबंधु के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। अगर हम पूछ लें आपसे ये किनके गुरु थे, तो दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे और इन्हीं को दीनबंधु के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो CR दास और लाला लाजपत राय ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को विरोध करते हैं। भाई, अगर हम बात करें कि प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस से किसने इस्तीफा दे दिया था, तो किस प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस से त्यागपत्र देने वाले कौन कौन थे, एनी बेसेंट थी, अली जिन्ना थे, बिपिन चंद्र पाल थे और GS खारपर्डे। ये लोगों ने क्या किया, इस प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस से त्याग दे देते हैं, संन्यास त्यागपत्र दे देते हैं। तो एनी बेसेंट, अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल और GS खारपर्डे, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इससे प्रश्न बनता है कि असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस से किसने त्यागपत्र दिया या प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, ये मुख्य क्वेश्चन बनता है। या अगस्त जो हमारा असहयोग आंदोलन कब से शुरू होता है, तो ये 1 अगस्त से होता है। आगे दोस्तों के देखते हैं, इसी प्रस्ताव में इसी सम्मेलन में दोस्तों क्या होता है, तिलक स्वराज फंड की स्थापना की जाती है। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की जाती है। दोस्तों, होता क्या है कि जब 1 अगस्त 1920 को जब हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उसी दिन दोस्तों तिलक की मृत्यु हो गई थी। तिलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उन्हीं की याद में दोस्तों क्या होता है, तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया, जिसमें दोस्तों कहा गया कांग्रेस के जो विभिन्न कार्यक्रमों की गतिविधियों के लिए 1 करोड़ रुपए का कोष इकट्ठा करना है। क्या, 1 करोड़ रुपए का कोष इकट्ठा करना है, किसके लिए, कांग्रेस के कार्यक्रमों की गतिविधियों को जारी रखने के लिए। तो इसका जो नाम रखा गया था, तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया था। तो 28 जुलाई को महात्मा गांधी ने ये घोषणा कर ही दी थी। आगे दोस्तों देखते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि इस आंदोलन में महिलाओं ने, किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने इस सरकारी स्कूल से विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए, लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी और दोस्तों बहुत से अध्यापकों ने अपनी नौकरी भी स्कूलों से छोड़ दी है।
और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम कहें किसका विरोध किया गया, तो जो इंग्लैंड से आए हुए वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, उनको जलाया गया, जगह जगह पर होली जलाई गई कपड़ों की। तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो इंग्लैंड से आए हुए वस्त्रों का हुआ है। तो दोस्तों अगर वकालत से त्यागपत्र किसने लोगों ने दिया था, तो वकालत से त्यागपत्र दोस्तों CR दास ने देते हैं, और मोतीलाल ने और जवाहरलाल ने और राजेंद्र प्रसाद, भाई वल्लभ भाई पटेल और मित्तल भाई पटेल। अगर आपसे पूछे दोस्तों मोतीलाल कौन थे, तो मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। CR दास जो थे देशबंधु के नाम से जानते हैं, और ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु कहे जाते थे, राजनीतिक गुरु। और दोस्तों इन्हीं ने क्या किया था, अली बम कांड में अरविंद घोष को बचाया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को गिरफ्तार कर लिया गया था, और जिनकी पैरवी किसने, CR दास ने की थी, और उन्होंने अरविंद घोष को उसमें बचा लिया था। अगर आपसे पूछे दोस्तों मित्तल भाई पटेल कौन थे, ये दोस्तों वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, ये वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी वकालत से त्यागपत्र दे देता है। आगे दोस्तों क्या देते हैं, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। इस आंदोलन में दोस्तों क्या होता है, जब सरकारी विद्यालयों से विद्यार्थी वापस आ गए, इन्होंने स्कूल छोड़ दिए, तो क्या किया, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। तो काशी विद्यापीठ की स्थापना होती है, कब होती है, असहयोग आंदोलन के समय। भाई गुजरात विद्यापीठ की भी स्थापना होती है। भाई सबसे मशहूर कॉलेज देखिए जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, ये भी असहयोग आंदोलन के दौरान होती है। आगे दोस्तों देखते हैं, जब आंदोलन चल रहा था अपनी भरपूर, चारों तरफ विरोध हो रहा था, ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहे थे दोस्तों, उसी समय क्या होता है, ब्रिटिश युवराज कौन थे, प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ आए, भारत की यात्रा पे आते हैं। और ये कब आते हैं, 17 नवंबर 1921 को, 17 नवंबर 1921 को आते हैं। कहाँ आते हैं, ये बम्बई में। तो बम्बई में आते हैं दोस्तों, इनका विरोध किया गया और इनके आगमन का बहिष्कार किया गया, और मजदूरों ने इस दिन क्या किया, व्यापक हड़ताल रखी थी। इनके आने के उसमें व्यापक हड़ताल रखी गई बम्बई में, और इनका आने का जो स्वागत है उसका बहिष्कार किया गया था। इसी दौरान दोस्तों क्या होता है, असहयोग आंदोलन के समय ही दोस्तों, जब इनकी मांगों को माना नहीं जा रहा था, स्वराज की कोई ब्रिटिश सरकार इनको देना नहीं चाह रही थी, तो दोस्तों क्या है, कैसर-ए-हिंद की जो उपाधि अंग्रेजों के द्वारा किसको, महात्मा गांधी को मिली हुई थी, इन्होंने क्या किया, वापस कर दी। जुलू युद्ध पदक भी वापस कर दिए, बोहर युद्ध पदक भी वापस कर दिए। ये किसने किए दोस्तों, गांधी के द्वारा वापस कर दिए गए। और ये जो पदक किसने दिए थे गांधी जी को, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही गांधी को प्राप्त हुए थे। आगे दोस्तों देखना, राय बहादुर की पदवी दोस्तों किसने वापस कर दी थी, ये पदवी दोस्तों जमनालाल बजाज को दी गई थी, और इन्होंने ये पदवी को वापस कर दिया। कब कर दिया, असहयोग आंदोलन के दौरान। आगे दोस्तों देखते हैं, कांग्रेस का अहमदाबाद का अधिवेशन। कांग्रेस का जो अहमदाबाद का अधिवेशन दोस्तों होता है 27 नवंबर 1921 को होता है। दोस्तों इसका जो अध्यक्ष थे CR दास थे। तो उस समय CR दास दोस्तों क्या जेल में थे, उस समय जो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और ये उस समय जेल में थे। और इनकी जगह पे दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी, हकीम अजमल खां ने की थी। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि कल अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, हकीम अजमल खां को, और जो अध्यक्ष बनाया गया था CR दास को ही बनाया गया था। असहयोग के समय दोस्तों अगर आपसे पूछे असहयोग के समय गवर्नर कौन था, तो गवर्नर दोस्तों ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था असहयोग आंदोलन के समय, और ये 1916 से 1921 के बीच तक रहा था। एक वर्ष में स्वराज का नारा दोस्तों इसी आंदोलन में दिया गया था। ये किसके द्वारा दिया गया था, ये गांधी के द्वारा दिया गया था। एक वर्ष में स्वराज। भाई चोरी चोरा कांड दोस्तों क्या होता है, जब ये काफ़ी असहयोग आंदोलन चारों दिशाओं में फैल चुका था, लोग सड़कों पर उतर रहे थे, वस्त्रों को होलियाँ जला रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, इनके बहिष्कार कर रहे थे ब्रिटिश सरकार का। उसी दौरान दोस्तों एक घटना घटित होती है, क्योंकि जो महात्मा गांधी का आंदोलन था असहयोग आंदोलन तो अहिंसात्मक था, इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं थी। दोस्तों क्या होता, चोरी चोरा एक जगह है, तो ये कहाँ है दोस्तों, ये गोरखपुर ज़िले में है।
यहीं पे दोस्तों क्या होता है, 4 फरवरी 1922 की घटना घटित होती है। तो घटना दोस्तों क्या होती है, एक भूतपूर्व सैनिक होता है भगवान दास अहीर। तो भगवान दास अहीर के नेतृत्व में दोस्तों का एक जुलूस निकाला जा रहा था, कहाँ, चोरी चोरा कांड वाली जगह से। और दोस्तों क्या होता है, पुलिस के द्वारा इनकी पिटाई कर दी जाती है, पूरे जुलूस को रोक लिया जाता है और इन पर लाठीचार्ज किया जाता है, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं। तो भीड़ दोस्तों क्रोधित हो जाती है और अपना आपा खो बैठती है। और भीड़ के द्वारा क्या होता है, जो जनता थी उसने थाने को घेर लिया। और थाने में दोस्तों क्या होता है, जो पुलिसकर्मी थे उसे थाने में अंदर थे और थाने में आग लगा दी जाती है, जिससे दोस्तों क्या होता है 22 पुलिसकर्मी उसी जिंदा जल जाते हैं उसी थाने में। ये दोस्तों घटना भयंकर जब घटित होती है, ये घटना का जब महात्मा गांधी को पता चलता है तो वो बहुत व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि उनका जो आंदोलन दोस्तों था अहिंसात्मक था, जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं थी। और दोस्तों क्या होता है, इस घटना से क्या होता है, ब्रिटिश सरकार ने 170 भारतीयों को मृत्युदंड दे दिया। जो भी उस आसपास के लोग थे और जो भी भीड़ में शामिल लोग थे, संदिग्ध लोगों को मिलाकर 170 भारतीयों को मृत्युदंड दिया गया, जिसमें दोस्तों एक बड़ी भूमिका निभाई मदन मोहन मालवीय के द्वारा, जिन्होंने 151 लोगों को मृत्युदंड से बचा लिया। इन्होंने पैरवी की और 151 लोगों को बचा लिया। वहीं 12 फरवरी को गांधी ने असहयोग आंदोलन, दोस्तों क्या होता है, जब इनको ये बात महात्मा गांधी को पता चलती 4 फरवरी वाली चोरी चोरा कांड की, उस समय जो गांधी जी थे कहाँ थे, बरदौली में थे। उस समय बरदौली में थे। वहीं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में उन्होंने गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो प्रश्न बन जाता है कि जिस समय चोरी चोरा कांड हुआ था उस समय गांधी जी कहाँ थे, तो बरदौली में थे। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया, तो 12 फरवरी को लिया है। और दोस्तों क्या होता है, इनकी जब ये आंदोलन जब वापस लेते हैं तो इनकी घोर आलोचना की जाती है। तो जो राष्ट्रीय नेता थे कांग्रेस के, तो उनके द्वारा इनकी निंदा भी की जाती है और इनका आलोचना की जाती है। इसी स्वरूप क्या होता है दोस्तों, जब इन्हीं के कांग्रेस के द्वारा क्या है, जब गांधी जी की निंदा की जा रही है, आलोचना की जा रही थी, सारे लोग उनको दोष दे रहे थे, उसी समय ब्रिटिश सरकार ने अच्छा मौका देकर इनको गिरफ्तार कर लिया। कब किया, 10 मार्च 1922 को गांधी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और एक न्यायाधीश थे ब्रूमफील्ड ने दोस्तों गांधी को 6 वर्ष की सज़ा दी है। इन्होंने जनता में असंतोष फैलाने के चक्कर में इनको क्या किया, 6 वर्ष की सज़ा दी जाती है। मगर दोस्तों क्या हो जाता है, खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी को 5 फरवरी 1924 में ही रिहा कर दिया जाता है। 5 फरवरी 1924 को ही स्वास्थ्य के कारण, खराब स्वास्थ्य के कारण को रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों जो चोरी चोरा कांड हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो उस समय लॉर्ड रीडिंग ये। और देखो अगर असहयोग आंदोलन के समय पूछा जाए तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और चोरी चोरा कांड के समय दोस्तों जो था गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग था। गांधी का जो आलोचना होती है दोस्तों, किसने किसने की थी, तो जो गांधी की आलोचना दोस्तों की जाती है किसके द्वारा दोस्तों, ये की जाती गांधी विरोध आलोचना, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस, CR दास, मोहम्मद अली, शौकत अली के द्वारा इनकी घोर आलोचना की जाती है। और दोस्तों क्या है, विदेशी वस्त्रों को जलाने की घटना को लेकर किसने क्या कहा, तो निष्ठुर बर्बादी। जब लोगों के द्वारा विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी तो इसको निष्ठुर बर्बादी किसके द्वारा कहा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी गई थी। वहीं गांधी के विरोध में दोस्तों निंदा प्रस्ताव लाया गया था। ये कौन लाया था, डॉक्टर मुंजे और ये JS सेन गुप्ता ने। डॉक्टर मुंजे और JS सेन गुप्ता के द्वारा गांधी का निंदा प्रस्ताव लाया गया था। तो दोस्तों ये था स्वराज असहयोग आंदोलन। और दोस्तों इसी के बाद दोस्तों जो हमारा स्वराज कमेटी का गठन होता है, तो ये इस पर हम वीडियो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पर आने वाला है। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो का आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से अच्छे कंटेंट के वीडियो हमारे चैनल से निकलते रहेंगे दोस्तों। और आज के लिए नमस्कार।